समुद्र के बीच में एक जहाज क्रेन का उपयोग करके 500 साल पुरानी आयरन मेडन लोहे की एक प्रकार की यातना पेटी को बाहर निकालता है। जब डिस्कॉर्ड देखती है तो उसके आदमी उसे खोलते हैं और क्विन को पाते हैं, जो इतने सालों तक अमर होने के कारण जीवित रही है। इस बीच क्रोएशिया में अमर भाड़े के सैनिकों की एक टीम एक हथियार डीलर को रोकने के मिशन पर है। एंडी ने 6 महीने पहले अपनी अमरता खो दी थी, लेकिन वो अभी भी अपने अमर दोस्तों के साथ काम करती है। समूह डीलर के घर को देखता है और एक अफसर का इंतजार करता है। जब एक गार्ड पेशाब करने के लिए एक पेड़ के पास आता है तो एंडी और पूर्व CIA एजेंट जेम्स उसे घेर लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। निकी और जो बगीचे के चारों ओर छिपकर जाते हैं और 2 और गार्डों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब दुश्मन एक चाकू निकालता है तो जो अपना अंगूठा खो देता है, इसलिए वो आदमी को चाकू मारकर पलटवार करता है। फिर वो अपना अंगूठा वापस अपने हाथ पर रख लेता है और घाव भरने पर वो फिर से जुड़ जाता है। उसके बाद दंपति हवा में गोलीबारी करते हैं और 2 कारों को चुराते हैं ताकि घर में मौजूद गार्ड उनके पीछे आए। आदमी अपनी बाइक पर चढ़ते हैं और उनका पीछा करते हैं, जिससे एंडी और जेम्स के लिए अंदर जाने का रास्ता साफ हो जाता है और गार्ड दिखाई देते हैं और गोलीबारी करते हैं, इसलिए दोनों छिपने के लिए भागते हैं। एंडी को दीवार पर एक तलवार मिलती है और वो उसे पुरुषों से लड़ने के लिए चुरा लेती है। कुछ ही सेकंड में उन सभी को काट डालती है। फिर वो बाहर जाती है और पीछे से और गार्डों को आश्चर्यचकित करने के लिए एक अलग दरवाजे से अगले कमरे में फिर से प्रवेश करती है। उन्हें भी जल्दी से मार डालती है। नदी पर पूर्व मरीन नाइल एक नाव पर दिखाई देती है और घर के पीछे के पुरुषों को मारने के लिए गोलीबारी करती है। नाव सीढ़ियों से टकराती है और नाइल को पैदल चलने के लिए कूदना पड़ता है। हमेशा खुलेआम गोलीबारी करते हुए उन पुरुषों को मारती है जो उसके पीछे आते रहते हैं। वो बालकनी तक पहुंचने के लिए दीवार पर चढ़ती है और जब एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है तो उसकी शक्ति के कारण घाव जल्दी बंद हो जाता है। अंदर एंडी और जेम्स भी लड़ रहे हैं क्योंकि दुश्मन आते ही नहीं रुकते। वे उन्हें नीचे गिराने के लिए विभिन्न प्रकार के शॉट, वार और मुक्के का उपयोग करते हैं। उसी क्षण नाइल बालकनी से कूदती है और दीवारों के पार अपने शरीर को घुमाने के लिए एक झंडा पकड़ती है। एक खिड़की से अंदर घुसकर अपने दोस्तों के साथ शामिल होती है और आखिरी गार्ड को मार देती है। पहाड़ के चारों ओर सड़क पर पीछा भी जारी रहता है। गार्ड गोलीबारी करते हैं, इसलिए जो और निकी उसी तरह जवाब देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ पुरुषों को मारते हैं। जब उनकी कारें एक सीध में आती हैं तो निकी जो के साथ जुड़ने के लिए खिड़की से रेंगना शुरू कर देता है। एक दुश्मन की कार उससे टकराती है और उसकी टांग तोड़ देती है, लेकिन प्रभाव से वो सड़क से हट जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक बार जब निकी की टांग ठीक हो जाती है तो वो अंदर आती हुई बाइकों को लात मारता है और अंत में कार में बैठ जाता है। वे वापस जाने लगते हैं, तभी कहीं से एक नया दुश्मन वाहन दिखाई देता है। वे एक दूसरे से टकराते हैं और नायक समुद्र में गिर जाते हैं, इसलिए अब उन्हें किनारे तक तैरना पड़ता है। घर में वापस तीनों ऊपर जाते हैं और गार्डों को मारते रहते हैं जब तक उन्हें हथियार डीलर नहीं मिल जाता। कुछ ही गोलियों से वे उसे बालकनी से गिराकर मार देते हैं। जाने से पहले नाइल उस आदमी के संग्रह से एक भाला चुराती है। शाम को जेम्स को CIA में एक दोस्त का फोन आता है जो उसे सूचित करता है कि उन्होंने असली हथियार नेता को नहीं मारा, सिर्फ एक मोहरे को। जेम्स को एक सुरक्षा कैमरे की तस्वीर भेजी जाती है जिसमें दिखाया गया है कि असली लक्ष्य डिस्कॉर्ड है, जिसे नाइल अपने सपनों से पहचानती है। उसने उसे एक पुस्तकालय में एक आदमी को मारते हुए देखा है और फिर उसकी कुछ किताबें चुराई हैं। अगले दिन पेरिस में बुकर बहुत शराब पी रहा है क्योंकि एंडी ने उन्हें धोखा देने के लिए टीम से बाहर निकाल दिया था। जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला है और तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है। क्विन उसका इंतजार कर रही है और तुरंत एक गुर्गे की मदद से उसे अपहरण कर लेती है। बुकर को एक समुद्र तट के घर में ले जाया जाता है, जहां क्विन बताती है कि उसे ढूंढना आसान था क्योंकि वो एक लापरवाह शराबी रहा है। वो एंडी के बारे में पूछती रहती है और बुकर कसम खाता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। क्विन गुस्से में है क्योंकि उसने सोचा था कि एंडी भी उसकी तरह फंसी हुई है, लेकिन वो वास्तव में स्वतंत्र रही है, उसे खोजने के बजाय अपने जीवन का आनंद ले रही है। इस बीच समूह आराम करने के लिए बढ़ जाता है। फ्रांस में जो निकी को बताता है कि उसे कुछ समय अकेले चाहिए और निकी दिखावा करता है कि वो ठीक है, लेकिन वो बता सकता है कि जो झूठ बोल रहा है। वो नाइल को अपने साथ उसका पीछा करने के लिए कहता है और वे उसे शहर के केंद्र में घेर लेते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जो बुकर की मदद करने के लिए उसे किराने का सामान दे रहा है। बुकर के धोखे को लेकर निकी और जो में बहस हो जाती है, लेकिन नाइल उन्हें रोकती है, जिसने बुकर के अपार्टमेंट की जांच की थी। उसे वो नहीं मिला, लेकिन उसे दीवारों और फर्श पर खून मिला। कोरिया में एंडी और जेम्स तुआ से मिलने जाते हैं, एक और अमर जो पहले टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। एंडी को लगता है कि वो नाइल के सपने का आदमी है और इस पर चर्चा करना चाहती है, इसलिए वो उन्हें अपने भूमिगत पुस्तकालय में ले जाता है, जहां वो सभी अमर लोगों का इतिहास रखता है। कुछ किताबें गायब हैं, ये पुष्टि करता है कि नाइल का सपना एक वास्तविक दृष्टि है। तुआ बताते हैं कि उसे डिस्कॉर्ड ने लूटा था, जो अमर लोगों में से पहला था। डिस्कॉर्ड और तुआ दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने ये भी देखा कि 500 साल पहले धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा एंडी और क्विन को कैसे पकड़ा गया था। चाहे तुआ ने कितनी भी मदद की गुहार लगाई हो, डिस्कॉर्ड ने मना कर दिया और चली गई। तुआ एंडी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन क्विन के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे पहले ही समुद्र में फेंक दिया गया था। छिपते हुए डिस्कॉर्ड ने खुद को मानवता की क्रूरता से बचाने के लिए धन और शक्ति जमा करने में अपना समय बिताया, जो हथियार डीलरों के साथ उसके सौदों की व्याख्या करता है। तुआ को नहीं पता कि वो अब क्यों वापस आई है, लेकिन उसने टीम के इतिहास वाली किताबें चुरा ली हैं। एंडी कबूल करती है कि उसने अपनी अमरता खो दी है और चिंतित है कि डिस्कॉर्ड को शायद पता चल गया हो। कुछ घंटों बाद वे अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटते हैं, जहां तुआ टीम के बाकी सदस्यों से मिलता है। जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद जो को बुकर का फोन आता है, जो एक बैठक के लिए कहता है। निकी और जो उसे लेने जाते हैं और उसे घर ले आते हैं, जहां कोई भी उसे देखकर खुश नहीं होता। बुकर एंडी को बताता है कि क्विन बाहर है और उसे क्विन का एक पत्र देता है। संदेश में एंडी को क्विन से उनके पुराने विशेष स्थान पर मिलने के लिए कहा गया है और एंडी अपनी कार में बैठकर जल्दी से निकल जाती है। नाइल उसका पीछा करती है और उसे बैकअप के रूप में साथ लाने के लिए मना लेती है। घर में बुकर दोस्ताना होने की कोशिश करता है, लेकिन निकी बताता है कि वे सुनिश्चित नहीं हो सकते कि उसने फिर से धोखा नहीं दिया है। यात्रा के दौरान एंडी को वो दिन याद आता है जब उसने क्विन को खो दिया था। जगह जल रही थी और वो इतनी गुस्से में थी कि उसने एक यादृच्छिक व्यक्ति को मारने की कोशिश की। केवल अपने प्रिय की याद ने उसे रोका। वे एक गैस स्टेशन के बाथरूम में रुकते हैं और एंडी मानती है कि उसे डर है कि क्विन उसे पसंद नहीं करेगी जो वो बन गई है। नाइल चिंतित है क्योंकि उसने पहले कभी एंडी को घबराया हुआ या डरा हुआ नहीं देखा था। अगले दिन इटली में एंडी क्विन से मिलती है, जबकि नाइल दूर से देखती है।
एंडी अपनी विफलता के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसने क्विंग को ढूंढा था, लेकिन समुद्र बहुत विशाल और गहरा है। जब एंडी उसे टीम में शामिल होने के लिए कहती है तो क्विंग मना कर देती है, क्योंकि वो मानवता के लिए लड़ना नहीं चाहती जो उन्होंने उसके साथ किया था। ये महसूस करते हुए कि एंडी अपने दोस्तों को उसके लिए नहीं छोड़ेगी, क्विंग चली जाती है और एंडी उसके पीछे जाती है, जबकि नाइल को पीछे रहने के लिए कहती है। उसी क्षण नाइल डिस्कॉर्ड को एक इमारत से निकलते हुए देखती है। एंडी क्विंग को रोकने की कोशिश करती है, जो अपना बचाव करती है और एक गली में लड़ाई शुरू कर देती है, भले ही एंडी कहती है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहती। दोनों महिलाएं अद्भुत लड़ाकू हैं और अपने आसपास के वातावरण का अच्छी तरह से उपयोग करती हैं। वे थोड़ी देर तक मुक्केबाजी करती हैं, जब तक नाइल उन्हें यह बताने के लिए रोकती है कि डिस्कॉर्ड उनके पीछे है। डिस्कॉर्ड बस उन्हें देखकर मुस्कुराती है और चली जाती है, इसलिए नाइल उसका पीछा करती है। क्विंग नाइल का नाम लेती है और एंडी को पता चलता है कि उसे डिस्कॉर्ड ने बचाया था, जिसका अर्थ है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं। वे फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और क्विंग एंडी का हार फाड़ देती है, जो एक उपहार था जो उसने उसे पहले दिया था। जब क्विंग दौड़ना शुरू करती है तो एंडी उसका पीछा करती है, लेकिन वो उसे शहर की भीड़ में खो देती है। इस बीच नाइल डिस्कॉर्ड को खोजने के लिए एक चर्च में प्रवेश करती है, जो कहती है कि वो वहां थी जब उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया था। डिस्कॉर्ड एंडी और टीम का अपमान करती है कि वे मानवता की मदद करते हैं जो उन्होंने अपनी तरह के साथ किया था। वो ये भी कहती है कि वो और नाइल जुड़े हुए हैं, जिसे वो अपनी बाहों पर उनके समान जन्म चिन्ह से साबित करती है। डिस्कॉर्ड के अनुसार नाइल आखिरी अमर होगी, लेकिन वो और कुछ कहे बिना चली जाती है। बाद में टीम सुरक्षित ठिकाने पर लौटती है और जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है। एंडी उस दिन के बारे में सोचती है जब क्विंग ने उसे हार दिया था और अकेले में दुख मनाती है। तुआ बुकर से पूछता है कि क्या नाइल ने कभी एंडी को चोट पहुंचाई, और बुकर बताता है कि जब वे मिले थे तो वे लड़े थे और नाइल ने एंडी को चाकू मारा था। एक पुरानी किंवदंती का पालन करते हुए तुआ निष्कर्ष निकालता है कि नाइल में अमरता को दूर करने की शक्ति है और डिस्कॉर्ड शायद उसे उन सभी से छुटकारा पाने के लिए उपयोग करना चाहती है। वो ये भी बताता है कि एक बार नाइल द्वारा घायल होने के बाद एक अमर के पास अपनी अमरता खोने से पहले किसी और को सौंपने का विकल्प होता है। सुबह बुकर एंडी से कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे आपातकालीन स्थिति के कारण रुकने की अनुमति देती है। वो ये भी मानता है कि वो अपने जीवन को अर्थ देने के लिए एक समाप्ति तिथि प्राप्त करना पसंद करेगा। एक हवाई अड्डे पर डिस्कॉर्ड एंडी की टीम से बदला लेने के लिए क्विंग को हेरफेर करना जारी रखती है। क्विंग कहती है कि वो मानवता से भी बदला लेना चाहती है, जिससे डिस्कॉर्ड सहमत होती है। बाद में इंडोनेशिया में एक परमाणु सुविधा के बाहर एक ट्रक दिखाई देता है। गार्ड तुरंत गोलीबारी करते हैं, लेकिन ट्रक चलता रहता है और गेट से टकराता है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है। पुरुषों को लगता है कि ड्राइवर मर गया है, लेकिन वो क्विंग निकली जो जल्द ही ठीक हो जाती है। वो गार्डों को विचलित रखने के लिए एक व्यक्ति को बंधक बना लेती है और डिस्कॉर्ड के गुर्गे उन सभी को पीछे से गोली मार देते हैं। फिर समूह और वाहनों को मुख्य भवन में क्रैश करता है, जिससे कर्मचारी घबरा जाते हैं और गार्डों को गुर्गे द्वारा गोली मार दी जाती है, जबकि क्विंग अंदर के कमरों में अपना रास्ता बनाती है। बुकर की बात करें तो वो नाइल को बाहर प्रशिक्षण करते हुए देखता है और एक स्पार के लिए पूछता है। तुआ देखता है कि उनके कौशल बहुत समान है और उनसे भी शामिल होने के लिए कहता है। तीनों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है, जो साबित करती है कि उन सभी में अद्भुत युद्ध कौशल है, यहाँ तक कि कई दुश्मनों के खिलाफ भी। आखिरकार नाइल बुकर की बाह काट देती है और वो माफी मांगती है, लेकिन कोई भी इसे बड़ी बात नहीं मानता। अकेले में बुकर तुआह को दिखाता है कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए सिद्धांत सही है और वो अब अमर नहीं है। बुकर तुआह से एंडी से रहस्य रखने के लिए कहता है। उसके बाद जेम्स एक बैठक के लिए कहता है, क्योंकि उसे परमाणु संयंत्र से सुरक्षा फुटेज मिली है। क्विंग की टीम ने भवन पर नियंत्रण कर लिया है और परमाणु कोर में एक बम लगाया है। वे सभी अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक जाल है, लेकिन उनके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक परमाणु विस्फोट बहुत बुरा होगा। अकेले में जो निकी को मानता है कि वो डरा हुआ है, इसलिए वे एक दूसरे को ये जानकर सांत्वना देते हैं कि उनका प्यार कभी भी शाश्वत होना बंद नहीं करेगा। कुछ घंटों में टीम अपनी बाइक पर परमाणु संयंत्र पहुंचती है। जेम्स बाहर रहता है और दूसरों को अपनी ईयरपीस के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए इमारत के स्कैन का उपयोग करता है। जैसे ही समूह संयंत्र की तलाश करता है, उन्हें हर जगह छोटे बम लगे हुए मिलते हैं। आखिरकार वे गुर्गों से घिरे होते हैं और चूंकि वे विस्फोटकों के पास हैं, कोई भी गोलियों का उपयोग नहीं करना चाहता है। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट, चाकू, तलवार और यहां तक कि कुल्हाड़ी का उपयोग करके हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू होती है। गुंडे अच्छे लड़ाकू नहीं हैं, लेकिन वे टीम को बांटने के लिए पर्याप्त तेजी से चलते हैं। जैसे ही कुछ गुर्गों को कैटवॉक से फेंक दिया जाता है, एक आश्चर्यजनक शॉट से एक छोटा विस्फोट होता है, जो निकी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और उसे भी गिरने का कारण बनता है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाता है। तुआह, निकी और जो को एक दरवाजा मिलता है और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। गलियारे में उनके लिए एक और छोटा विस्फोट इंतजार कर रहा है, लेकिन ये उन्हें केवल 1 सेकंड के लिए धीमा करता है। वे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं और डिस्कॉर्ड के अधिक पुरुषों से घिरे होते हैं, इसलिए अधिक हत्याओं और हिंसा के साथ मुकाबला जारी रहता है। वे दुश्मनों को जल्दी से पीटते हैं, तभी दरवाजे उनके पीछे बंद हो जाते हैं ताकि उन्हें फंसाया जा सके। अचानक तरल नाइट्रोजन कमरे को भरने लगता है और ये तुरंत तीनों पुरुषों को जमा देता है और आदमी बैग में शवों को ले जाने आते हैं। कोर रूम में 2 लड़के एंडी को घेर लेते हैं और उसे टेजर से गिरा देते हैं, इसलिए नाइल एक खतरनाक छलांग लगाकर उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। हालांकि वो पाइप टूट जाता है जिस पर वो लटकी हुई थी और वो गिर जाती है, क्योंकि मलबा उसके ऊपर गिरता है। एक गुस्साई एंडी उन गुर्गों को जल्दी से काबू कर लेती है जिन्होंने उसे पकड़ा था, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो वो नाइल को नहीं देख पाती। बाहर जेम्स कुछ पुरुषों को पास में देखता है और अपनी बंदूक के साथ बाहर आता है। वो गोलीबारी करता है, लेकिन वे बहुत अधिक हैं और वे उसे बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। एंडी चिंतित हो रही है, क्योंकि कोई भी उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। कुछ आदमी उसे आश्चर्यचकित करते हैं और उसे फर्श पर दबा देते हैं, लेकिन उसी क्षण बुकर अपनी कुल्हाड़ी से उन्हें बेहोश कर देता है। अचानक दरवाजे पर एक और छोटा विस्फोट होता है और उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए दोनों को एक वैकल्पिक मार्ग लेना पड़ता है। जब एंडी को पता चलता है कि डिस्कॉर्ड दरवाजों को नियंत्रित कर रहा है और सुरक्षा कैमरों को तोड़ती है, तो बुकर देखता है कि उसके घाव ठीक हो रहे हैं और उसे सूचित करता है कि उसने उसे अपनी अमरता दी है। अगले गलियारे में वे और गुंडों को गिराते हैं और एंडी को अपनी बाह पर एक घाव होता है। वो उसे ठीक होते हुए देखती है और अंत में बुकर की कहानी पर विश्वास करती है
और आदमी उनके पीछे आ रहे हैं। इस प्रकार बुकर दरवाजे से दौड़ता है और उसे अपने पीछे बंद कर देता है ताकि एंडी मिशन जारी रख सके, जबकि वो दुश्मन को विचलित रखता है। एक हताश एंडी अलग अलग तरीकों से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बुकर को कई बार गोली मारी जाती है, लेकिन वो अंत तक लड़ता रहता है, सभी पुरुषों को मारता है इससे पहले कि वो भी अंत में मर जाता है। इस बीच नाइल मलबे से बाहर निकलती है और कोर तक अपना रास्ता बनाती है, जहां उसे क्विंग मिलती है। वो उसे ये बताने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे हेरफेर कर रही है, लेकिन क्विंग बस उस पर हमला करती है। महिलाएं उचित मात्रा में वार का आदान प्रदान करने में सफल होती हैं, इससे पहले कि नाइल अंत में क्विंग के पेट पर वार करती है, उसकी अमरता ले लेती है। जब क्विंग अपने खुले घाव को सदमे में देखती है तो डिस्कॉर्ड नाइल के पीछे दिखाई देती है और उसे एक तलवार से वार करती है ताकि उसे गिराया जा सके। फिर उसके आदमी उसके शरीर को भी ले जाते हैं। अब जब टीम के बाकी सदस्य हार गए हैं तो दरवाजा खुल जाता है और एंडी खोज जारी रखती है। आखिरकार उसे मुख्य बम और ट्रिगर के साथ उसके बगल में बैठी क्विंग मिलती है। वे उस दर्शन के बारे में कुछ शब्द का आदान प्रदान करते हैं जो वे युवा होने पर साझा करते थे, और वे अब वास्तव में कौन है जो क्विंग को बम को न फोड़ने के लिए मना लेता है। ये देखने के बाद कि क्विंग ठीक नहीं हो रही है, एंडी को एक अजीब शोर सुनाई देता है और वो बाहर दौड़ती है। पता चलता है कि डिस्कॉर्ड 2 हेलीकॉप्टरों में सभी शवों को ले जा रही है। एंडी एक बड़ी छलांग लगाने के लिए दौड़ती है और कुल्हाड़ी से हेलीकॉप्टर की खिड़की तोड़कर लटक जाती है। हेलीकॉप्टर उसे गिराने की कोशिश करने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन एंडी तब तक चढ़ती रहती है जब तक वो पायलटों तक नहीं पहुंच जाती। संघर्ष में हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड दीवार से टकराते रहते हैं। दुर्भाग्य से एक पायलट के पास बंदूक होती है और वो तब तक गोली मारता है जब तक एंडी सुविधा पर वापस नहीं गिर जाती। चूंकि उसे ठीक होने में कुछ मिनट लगते हैं, एक हेलीकॉप्टर बच निकलता है। दूसरा काला उड़ता है ताकि डिस्कॉर्ड एंडी को इशारा कर सके, उसे उससे जुड़ने के लिए कह सके। एंडी फिर से कूदती है, लेकिन हेलीकॉप्टर में रहने के बजाय वो डिस्कॉर्ड को धक्का देती है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर को पीछे रहने के लिए कहती है और एंडी से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों महिलाएं तलवारों के साथ बहुत कुशल हैं और एक दूसरे पर कई वार करती रहती हैं। ये तब तक नहीं होता जब तक वे एक पकड़ में नहीं होते कि एंडी को पता चलता है कि डिस्कॉर्ड के घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। पता चलता है कि उसने अपनी अमरता खो दी है और उसकी योजना हमेशा टीम को पकड़ना रही है ताकि वो नाइल को अपनी अमरता उसे सौंप सके। महिलाएं लड़ती रहती हैं और इस बार डिस्कॉर्ड एंडी को हरा देती है, उसे सीधे उसके धड़ से वार करती है ताकि वो गिर जाए। जब डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में चली जाती है तो एंडी कसम खाती है कि वो अपने दोस्तों को बचाएगी। कुछ समय बाद एंडी तुआ के पुस्तकालय की तलाश करती है, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता है। वो क्विंग को भी ठीक करती है और वे एक दूसरे को माफ करते हुए प्रतीत होते हैं। वे तैयार होते हैं और डिस्कॉर्ड को हराने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं।